नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ में आपका फिर एक बार स्वागत है। वेट लॉस प्लेलिस्ट इन हिंदी के इस नए वीडियो में आप ये जानेंगे कि अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो उसे आप नेचुरल तरीके से कैसे कम कर सकते हैं ताकि आप अधिक खाने से बचें और अपना वजन कम कर सकें। लेकिन हम ये वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनके लिए एक बात दोहराना चाहूँगा कि परफेक्ट हेल्थ एक हेल्थ चैनल है। इसमें ना सिर्फ आपको वेट लॉस से संबंधित जानकारी दी जाएगी बल्कि हेल्थ से संबंधित अन्य उपयोगी जानकारियां भी दी जाएंगी और हेल्दी रेसिपीज के बारे में भी बताया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप बिना समय गंवाए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी आप अपना वेट कम करने के लिए कम कैलोरी की डाइट लेते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद आपकी भूख का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में वेट कम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आइए हम जानते हैं ऐसे ही 8 स्टेप्स के बारे में जिनसे आप अपनी भूख को नेचुरल तरीके से कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। पहला स्टेप है प्रोटीन युक्त आहार अपने भोजन में शामिल करें। यदि आप ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं और अपनी भूख को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए और विशेषकर सुबह प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। सुबह का समय वह होता है जब आप रात के विश्राम के बाद ही कोई आहार लेते हैं, इसलिए सुबह आपकी भूख का स्तर सबसे अधिक रहता है। प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट लेने से यह होता है कि वह आपके शरीर में हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन के स्तर को कम करता है। आपके शरीर में ग्रेलिन हार्मोन्स का स्तर जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक आपको भूख लगेगी। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लेने से ना सिर्फ आप अधिक खाने से बचते हैं बल्कि प्रोटीन आपके शरीर में नए सेल्स का निर्माण करने में भी बहुत मदद करता है और मसल बिल्डिंग में भी सहायता करता है। प्रोटीन आपको पनीर, दही, टोफू, चिकन, फिश, अंडे आदि में मिल जाएगा। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में बादाम, पंपकिन सीड्स आदि में भी प्रोटीन मिलता है और कई दालों में भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। यदि आप प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्रोटीन पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको आई बटन पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसे ज़रूर देखें। उसमें यह भी बताया गया है कि आपको प्रोटीन किस मात्रा में लेना चाहिए। दूसरा स्टेप है अपने भोजन में उचित मात्रा में फाइबर लें। यदि आप ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं तो आपको अपने भोजन में उचित मात्रा में फाइबर लेना चाहिए। फाइबर युक्त आहार बहुत धीमे धीमे पचता है जिससे आपकी भूख कंट्रोल में रहती है। अब अगर आप फाइबर के सोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो साबुत अनाज में ये आपको जौ में, ओट्स में और ब्राउन राइस में मिल जाएगा। दालों में ये आपको राजमा और मसूर दाल में काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा फलों में पपीता, नाशपाती, अमरूद, सेब और स्ट्रॉबेरीज फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत हैं। फाइबर के बारे में भी पूरी जानकारी के लिए आप मेरा फाइबर फॉर वेट लॉस वाला वीडियो जरूर देखें। इसमें मैंने फाइबर सोर्सेज के बारे में विस्तार से बताया है और साथ ही यह भी बताया है कि फाइबर किस मात्रा में लेना चाहिए। इस वीडियो की लिंक भी आपको आई बटन पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीसरा स्टेप है खाने को धीमे धीमे और सतर्कतापूर्वक खाएं। जब भी आप भोजन करते हैं तो शरीर में ग्रेलिन हार्मोन्स का स्तर कम होता है और शरीर ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि उसे अब भोजन करना बंद करना चाहिए। इस पूरी प्रोसेस को लगभग 20 मिनट का समय लगता है, इसलिए आपको भोजन को बहुत ही धीमे धीमे करना चाहिए। पर यदि आप जल्दी भोजन कर लेंगे तो आप इस सिग्नल के पहुंचने से पहले ही आवश्यकता से अधिक खा लेंगे। आपने यह भी सुना होगा कि आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन को 32 बार चबाकर खाना चाहिए। इसके अलावा आपको टीवी या मोबाइल देखते हुए या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी नहीं खाना चाहिए। इससे शरीर की भोजन को पचाने की क्षमता कम होती है। चौथा स्टेप है उचित मात्रा में नींद लें। रात को सही समय पर सोने और 7 से 8 घंटे की नींद लेने से आपकी भूख का स्तर दिन भर नॉर्मल रहता है और डाइजेशन भी सुधरता है। इसलिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद रोज लेनी चाहिए। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नींद आपको रात में ही लेनी है और दिन में आपको नहीं सोना है। 5वां स्टेप है
रोजाना एक्सरसाइज करें। यदि आप अपनी भूख को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर में हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन का स्तर सामान्य रहता है और आपकी भूख कंट्रोल में रहती है। रोजाना योगा आदि करने से आपका सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है और अनहेल्दी फूड्स की तरफ आपका झुकाव कम होता है। छठा स्टेप है बेली फैट को कम करने पर ध्यान दें। यदि आपका बेली फैट बढ़ता है तो शरीर में न्यूरोपेप्टाइड वाई हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आपको भूख अधिक लगती है। इसलिए आपको अपने पेट और कमर पर जमा फैट को कम करने पर अधिक फोकस करना चाहिए। इससे आपकी भूख कंट्रोल में रहेगी। सातवां स्टेप है सॉलिड फूड्स को प्राथमिकता दें। यदि आप अधिक भोजन करने से बचना चाहते हैं तो आपको अपने भोजन में सॉलिड फूड्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके पीछे भी वही सेम रीजन है कि ऐसा करने से ब्रेन तक भोजन बंद करने का सिग्नल पहुंच जाएगा और आप अधिक भोजन करने से बच जाएंगे। आठवां और आखिरी स्टेप है शक्कर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। यदि आप ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं तो आपको शक्कर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। यह पदार्थ ना सिर्फ आपके शरीर को अधिक कैलोरीज देते हैं बल्कि इन्हें खाने से भूख भी अधिक लगती है। ऐसा इसलिए है कि इन पदार्थों को लेने से शरीर में हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन का स्तर बढ़ जाता है और आपको भूख अधिक लगती है। इसलिए आपको शक्कर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि सही मात्रा में भूख लगना वैसे तो शरीर के लिए जरूरी है, पर अधिक भूख लगना हानिकारक है। इससे आपकी ओबेसिटी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए आपको इन 8 स्टेप का जरूर पालन करना चाहिए। इससे आप ओवर ईटिंग से बच सकेंगे और आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। जाते जाते आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इस चैनल में हमने वेट लॉस की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर वेट लॉस से संबंधित सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेल्थ संबंधित सभी जानकारी के लिए परफेक्ट हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।